हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम वास्तु पूजन कराते हैं, भूमि पूजन कराते हैं, गृह प्रवेश का सारी पूजा वगैरह कराते हैं, लेकिन हम जिस धरती पर रहते हैं, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, उसके लिए कोई पूजन नहीं करते। सुबह सुबह उठते ही हम ये जाप तो करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और ये जो अपने हाथों का स्पर्श करके, हाथों को चूम कर या आंखों पर लगाकर मंत्र जाप करते हैं। पृथ्वी पर पैर रखने का मंत्र भी कई लोग जपते हैं, पर आज जो मैं मंत्र बता रही हूँ ये बहुत ही काम का है, और यह है पृथ्वी देवी का मंत्र, यानी धरती माता का मंत्र। धरती माता का बहुत बड़ा कर्जा है हमारे ऊपर, क्योंकि ये धरती है तो हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग भी नहीं होते, कोई भी इंसान नहीं होता, मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहता। तो जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के देवी देवताओं को तो आप प्रसन्न करते ही हैं ना। तो कभी मन में ये चिंतन किया है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या हम उस पृथ्वी को प्रसन्न करें? वैसे तो पर्यावरण को शुद्ध रखना और पृथ्वी पे रहने संबंधी नियमों का पालन करना अपने आप में उनकी स्तुति है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा मंत्र जो अगर आप जगते ही सुबह सुबह पढ़ लेते हैं और रात्रि को सोते समय भी आप पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर आपके संघर्ष काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जी हाँ, इस पृथ्वी पर हर मनुष्य इस उद्देश्य के लिए आया है कि उसका जीवन खुशहाल बना रहे, लेकिन कुछ पाप कर्मों की वजह से, कुछ पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उसको इस जन्म में बहुत सी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं ना, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज आपको बिल्कुल नई जानकारी दे रही हूँ। तो यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मित्रों, मेरा आज का काम नहीं है, मैं 23 वर्षों से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ, और उससे भी पहले से मुझे इंट्यूशंस होते थे, मुझे सपने में चीज़ें दिखाई देती थी, और बाद में जब मैं इस विद्या में आई हूँ उसके बाद से निरंतर ज्योतिष का आशीर्वाद है मुझ पर, और भगवान का आशीर्वाद है जिसके जरिए मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। तो आप भी बिना देरी किए अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अभी 1100 वाला जो ऑफर चल रहा है उसको आप लीजिए, और रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, ये लाल किताब या फिर अंक विद्या के हिसाब से आपकी कुंडली देखकर बताई जाएगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट लिखें, सुबह या शाम या रात जब का भी जन्म है बिल्कुल ही क्लियर लिखें। अगर उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेंगे तो आपकी कुंडली ही गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा निवेदन यही है कि समय बिल्कुल ही सही लिखें, जिससे कि आपकी कुंडली की हम सही तरीके से जांच करके आपको अच्छे अच्छे उपाय बता सकें। हम एक से भी ज़्यादा, आप सवाल तो आप एक ही पूछेंगे लेकिन हम जवाब आपको बहुत सारे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, और उसमें बहुत सारे उपाय आपको ऐसे बता देते हैं जो कोई प्रॉब्लम हमें आने वाले समय में दिख रही होती है जो आपने नहीं पूछी है। हम उसका भी मानवीयता के नाते जवाब देते हैं, जिससे कि परमात्मा आपका भला कर सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है। आप जब बाहर किसी दरबार वगैरह में जाते हो, बाहर लोगों से पूछते हो, तो बीमारियों का भी खतरा फैला हुआ है। इसके अलावा आपकी बात गोपनीय नहीं रहती है, वहाँ मौजूद सारे लोगों को आपकी प्रॉब्लम पता चल जाती है। तो सबसे सेफ तरीका यही है कि ऑनलाइन परामर्श लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष पर वीडियो बनाते हैं, पंचांग की बातें करते हैं, इसकी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ज्योतिषी नहीं होते हैं। तो इसलिए सही लोगों से ही परामर्श लीजिए जो वाकई में ज्योतिषी हैं, जिन्होंने ज्योतिष विद्या पर काम किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया या एग्जाम वगैरह दिया है। तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने 23 वर्ष पूर्व ही ज्योतिष की परीक्षा पास कर ली थी, और बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। और इसके बाद आप जानते ही हैं कि किताबी ज्ञान के अलावा व्यक्ति को स्वयं अपना अध्ययन करना पड़ता है। तो मैंने स्वयं अध्ययन किया, और इससे पहले ही मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे रिश्तेदार भी थे जिनके ज़रिए मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था ज्योतिष का, और बहुत सारे मैंने बुक्स पढ़ी हैं, और कुल मिला के ज्योतिष में पारंगत हूँ। तो निश्चिंत होकर आप परामर्श लीजिए। यहाँ जो जानकारी दी जाएगी उसमें आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि जो अप्रशिक्षित लोग होते हैं, जो नहीं इसके जानकार होते, जो हमारे चैनल में भी घुस के अपने नंबर वगैरह देते हैं, ये सब फ्रॉड और फर्जी लोग हैं। इनके चक्कर में आप पड़ मत जाना कभी भी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो हम आपको कभी भी फ़ोन पर परामर्श नहीं देते हैं, सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यही हमारा तरीका है। तो इसलिए आप सही लोगों से जुड़िए, सही तरीके से अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। कुंडली कोई खेल नहीं है। एक गलत व्यक्ति आपकी कुंडली देखकर आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और ये लोग जितने लोगों ने पाखंडों की दुकानें फैला रखी है ना, अपना माया जाल फैला रखा है, जो ज्योतिषी नहीं पता नहीं क्या खुदा भगवान समझने लग गए हैं अपने आप को, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि खुदा और भगवान एक बहुत ही ऊँची वस्तु है, परमात्मा बहुत ऊँची शख्सियत है, और इंसान सिर्फ इंसान ही है। इंसान अपने अच्छे कर्मों से थोड़ा ऊँचा उठ सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। कुछ लोगों ने अपने आप को भगवान घोषित कर रखा है, तो आप उनके हाथ नीचे मत आइए, सिर ऊंचा करके जीने की कोशिश करिए। ज़िंदगी भर कब तक उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहोगे? वो तो आपको खून चूसते रहेंगे, आपका पैसा लूटते रहेंगे। हम आपको बहुत ही सस्ते, बल्कि नॉमिनल चार्जेस भी आपका नहीं लगेगा, ऐसे उपाय बताते हैं जो घर की ही चीज़ों से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप, आप दान करते हैं, व्रत करते हैं, सबसे ज़्यादा पुण्य आपको इसी चीज़ का मिलता है। तो चलिए, अपनी बात बहुत लंबी कर दी, लेकिन ज़रूरी होती है आपको बताना। नहीं बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा आपको कि मैं ज्योतिषी हूँ और ये काम कर रही हूँ।
तो इसलिए बताना जरूरी होता है, इसको अन्यथा ना लेवें। चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं पृथ्वी देवी का वो मंत्र जो अगर आपने जप लिया तो इस पृथ्वी पर आपके कष्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन आपको श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा रखनी जरूरी है। और ये ऊपरी दिखावे के तौर पे मंत्र कभी मत करना। अगर मन से ये उद्गार पैदा हो कि वास्तव में पृथ्वी माता ने आपको क्या दिया है, तो आपको समझ में आएगी बात कि आपके पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। तो आइए जानते हैं वो मंत्र कौन सा है जो पृथ्वी माता का मंत्र है और जिसको जपने से इस पृथ्वी पर आपके कष्ट काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इस मंत्र को जपने से आपको पृथ्वी देवी की सिद्धि हो जाएगी। तो पहले आपको विनियोग करना है। पहले मैं विनियोग बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको मंत्र बताऊंगी जो कि इस प्रकार है। ओम अस्य श्री पृथ्वी मंत्रस्य वाराह ऋषिः निवृच्च छन्दः वसुधा देवता सर्वेष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। ये तो विनियोग हो गया। अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ। ओम नमो भगवत्ये धरण्ये धरणी धरे धरे स्वाहा।